आखिर लोग क्यों आपके पास आए? आखिर जनता पाइल्स क्लिनिक लोगों को वो कैसा इलाज मुहैया करवा रही है कि लोग आएँ और डॉक्टर राहुल से अपना इलाज करवाएँ? तो पेनलेस ट्रीटमेंट के लिए लोग हमारे पास आते हैं। दूसरा 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। तीसरा हमारे यहाँ पेशेंट को जैसे एडमिशन की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई चीर-फाड़ी कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता। जनता पाइल्स क्लिनिक के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में बहुत सुना है मैंने। हमारे यहाँ जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट है, हमारे कुछ लोग चाइना के लेजर यूज़ करते हैं, हमारे पोलैंड की मशीन है। ठंडे गैस उसको बोलते हैं कोल्ड थेरेपी, ये क्रायोथेरेपी, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। उससे -90 डिग्री सेल्सियस पे मस्सों को फ्रीज करा देते हैं। इसमें हमारे हॉस्पिटल की तरफ से दावा किया जाता है कि दोबारा भविष्य में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आज तक हमने कितने पेशेंट को इलाज के दोबारा प्रॉब्लम कभी आई नहीं है। हम कार्ड बना के देते हैं, दोबारा प्रॉब्लम कभी आती है तो बिल्कुल निःशुल्क इलाज किया जाएगा। कुल मिला के फुल गारंटी दी जाती फुल पेशेंट हमारे पास आता है निष्पहुंचाए। लेडीज के लिए लेडी डॉक्टर भी है, जेंट्स के लिए जेंट डॉक्टर भी है। बिल्कुल किसी प्रकार की शर्माने की जरूरत नहीं है। कारण बवासीर के कौन से होते हैं? पेट की गर्मी और कब्ज की गर्मी के कारण, लीवर की गर्मी के कारण प्रॉब्लम बनती है। कारण बहुत से अनेक हैं। मुझे इस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला कि कितने तरीके के, क्या ऐसा भी इसमें कुछ होता है कि जैसे कैंसर, कई तरीके का कैंसर होता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कैंसर कई टाइप्स के होते हैं कि रेक्टल अल्सर कैंसर है, या मैलिग्नेंसी है, कार्सिनोमा है। और हमारे हॉस्पिटल की तरफ से तो वादा किया जाता है कि दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, जिसकी हम गारंटी लिख कर देते हैं। आखिर यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो पाइल्स का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है, जायज़ दामों में मिलता है? क्या एक जो गरीब तबके का शख्स है वो भी जनता पाइल्स हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज करा सकता है? बिल्कुल, हमारे हॉस्पिटल में हर एक तरह का इंसान आके इलाज करा सकता है। आज के दौर में बीमारियां बहुत सारी हैं, कुछ का इलाज मिलता है तो कुछ का इलाज नहीं मिलता। ज़रा पास आइए। आप भी ज़रूर सोच रहे हैं कि आपको ऐसी परेशानी है जिसे सबके सामने बयां नहीं कर सकते। चिंता मत कीजिए, आपको ऐसी जगह पर लेकर आया हूं जहां पर आपका पूरा इलाज होगा और कभी आपको कोई दिक्कत भविष्य में नहीं होगी। तस्वीरें मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनता पाइल्स हॉस्पिटल में, जहां पर आपका बेहतर इलाज होगा, सबसे बेस्ट होगा। और ये इलाज करने वाले ऐसे शख्स हैं जिनके हाथों में है जादू, और ऐसा जादू कि आपकी हर पीड़ा का इलाज वो कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल, जो कि विशेषज्ञ हैं गुदा के, और हर बीमारी का मर्ज है उनके पास, स्पेशलिस्ट हैं, इलाज भी आपका बड़े स्पेशल तरीके से करेंगे। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि आज मैं आपके पास आया हूं और मैंने देखा भीड़ उमड़ी पड़ी है आपके पास। आपके हाथों में जो जादू है उस जादू को मैं देखना चाहूंगा और आपसे कई सवाल भी पूछना चाहूंगा। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में भी कई सवाल है, लेकिन एक सवाल मैं आपके हॉस्पिटल के बाहर ही आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर जिस तरीके से आप ये कमाल कर लेते हैं और बिना किसी घबराहट के मरीज आपके पास आते हैं, क्या जादू है आपके हाथों में? देखो, हमारे यहाँ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, बिना ऑपरेशन के इलाज होता है। आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है। हमारे पास जो पेशेंट चाहते हैं कि पेनलेस ट्रीटमेंट से बिना चीर-फाड़ के इलाज हो, दर्द रहित इलाज हो, वो हमारे पास पेशेंट आते हैं। और हमारे यहाँ 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। पेशेंट इलाज करा के खुद चल के जाते हैं। विश्वास हुआ? और बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इलाज कैसे मिलता है। बीमारी भले ही गंभीर है, लेकिन जो शख्स मेरे साथ मौजूद है उनके पास आपकी पीड़ा का पूरा पूरा इलाज है। और बातचीत करते हैं। राहुल जी आइए, बहुत विस्तार से आपके साथ बातचीत करनी है मुझे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनता पाइल्स हॉस्पिटल मंडी में। मैं आपको बता दूं कि ये हॉस्पिटल ऐसा है जहां पर आपको हर मर्ज का इलाज मिलेगा। खासकर पाइल्स की मैं बात यहां पर कर रहा हूं। लोग संकोच करते हैं पाइल्स की समस्या बताने में डॉक्टर के पास, लेकिन मेरे साथ जो डॉक्टर इस वक्त मौजूद हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पहले इंट्रोडक्शन देखिए मैं आपके साथ करा चुका हूँ। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल। ये गुदा रोग विशेषज्ञ हैं जो आज आपके हर सवाल का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाइल्स, जो आपने एक बड़ी समस्या बना रखी है, उसका अंत करेंगे। राहुल जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आखिर लोग क्यों आपके पास आए? आखिर जनता पाइल्स क्लिनिक लोगों को वो कैसा इलाज मुहैया करवा रही है कि लोग आए और डॉक्टर राहुल से अपना इलाज करवाएं? देखो, पहले तो मैं जनता को नमस्कार करना चाहूँ जो भी हमें लाइव देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। और काफ़ी आपका अच्छा क्वेश्चन है
और धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया, आप हमारे यहाँ आए। मैं बताना चाहूँगा हमारे हॉस्पिटल में जो होता है, एक तो पेनलेस ट्रीटमेंट के लिए लोग हमारे पास आते हैं, दूसरा 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, तीसरा हमारे यहाँ पेशेंट को जैसे एडमिशन की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई चीर फाड़ी कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। और हमारे यहाँ पेशेंट को किसी प्रकार के स्पाइनल या रीढ़ की हड्डी में या कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ कम समय में परफेक्ट इलाज दिया जाता है, वो भी गारंटी के साथ। गारंटी की ये बात कही आपने। और अक्सर जब कोई मरीज ऑपरेशन के लिए आता है और खासकर पाइल्स का, तो बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं इसका सफल इलाज करेंगे, और बिना ऑपरेशन का देखिए दावा कर रहे हैं आप। देखो जी, ऑपरेशन के लिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाया जाए? अगर ऑपरेशन नहीं कराना तो गवर्नमेंट में करा लो, प्राइवेट में पैसे क्यों खर्च किया जाए? बिल्कुल। तो टेक्निक्स क्या क्या हैं आपके पास? जनता पाइल्स क्लिनिक के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में बहुत सुना है मैंने, तो किन तकनीक के माध्यम से आप मरीजों का इलाज करते हैं? देखो हमारे यहाँ 24 टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वो पेशेंट को प्रोवाइड कराई जाती है। हमारे यहाँ जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट है, हमारे कुछ लोग चाइना के लेजर यूज करते हैं, हमारे पोलैंड की मशीन है, जिससे कि जो पाइल्स मास होते हैं इंटरनली मौके बन जाते हैं, लूमर बन जाते हैं, उसको 10 से 12 मिनट में सुखा के नष्ट कर देते हैं, जिससे कि दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आती, ठीक है। इलाज करा के पेशेंट खुद चल के जा सकता है, गाड़ी ड्राइव कर सकता है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा हमारे पास है ठंडी मशीन, ठंडी गैस, जिसको बोलते हैं कोल्ड थेरेपी, ये क्रायोथेरेपी, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। उससे -90 डिग्री सेल्सियस पे मत्स्य को फ्रीज करा देते हैं, यानी जमा देते हैं, जिससे कि 4 से 5 दिन मत्स्य जो सूख जाते हैं, छठे 7वें जड़ जो है लैट्रिन से सूख के निकल जाती है। तीसरी टेक्नोलॉजी IRC, इंफ्रारेड कोंगुलेशन, किरणों द्वारा हीट देकर मत्स्य को सुखा के खत्म कर देना। बाकी वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास, शारक्रम भी है, इंजेक्शन थेरेपी भी होती है, शार सूत्र भी होता है, और डिपेंड किया जाता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम है क्या। जी। लेजर ट्रीटमेंट का भी आपने जिक्र किया। लेजर ट्रीटमेंट को लेकर कई भ्रांतियां होती है लोगों के मन में कि लेजर ट्रीटमेंट कराने से और बीमारियां जकड़ती है, उसके बारे में आपसे एक जवाब जानना चाहूंगा। मान लो जो एक्स्ट्रा पाइल्स मास बन चुका है, लेजर में क्या होता है, हम उसको पहले बैंड करते हैं, लेजर लाइट द्वारा उसको जो मस्सों को जो हम सुखा के हटा देते हैं, जिससे कि दोबारा होने की संभावना नहीं होती, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट होता है ऑपरेशन का, जिससे कि 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद दोबारा प्रॉब्लम फिर से हो जाती है। इसमें हमारे हॉस्पिटल की तरफ से दावा किया जाता है कि दोबारा भविष्य में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आज तक हमने कितने पेशेंट को इलाज किया, दोबारा प्रॉब्लम कभी आई नहीं है। हम कार्ड बना के देते हैं, दोबारा प्रॉब्लम कभी आती है तो बिल्कुल निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। कुल मिला के फुल गारंटी दी जाती फुल है। एक गारंटी और मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो ये है कि जब पाइल्स की समस्या से जो मरीज जूझ रहा होता है, उसके दिमाग में 2 सवाल आते हैं कि कैसे जाऊं डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए, और दूसरा सवाल ये रहता है कि जब उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो कुछ दर्द तो वो पहले ही झेल रहा है, लेकिन उपचार के दौरान भी उसे दर्द झेलना पड़ता है। तो जो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इलाज कर रहे हैं, क्या उसमें भी किसी तरीके के इलाज के दौरान दर्द झेलना पड़ता है मरीज को? देखो हमारे पास पेशेंट बिल्कुल निष्कंटक होकर आ सकता है, शर्माने की जरूरत नहीं है। ये जनता से तात्पर्य यही है कि हमारा जनता पाइल्स हॉस्पिटल का नाम रखने का मतलब है कि जनता का हॉस्पिटल, ठीक है। पेशेंट हमारे पास आता है निष्कंटक आए, लेडीज के लिए लेडी डॉक्टर भी है, जेंट्स के लिए जेंट डॉक्टर भी है, बिल्कुल किसी प्रकार की शर्माने की जरूरत नहीं है। कुछ पेशेंट सोचते हैं कि गलत बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। बीमारी जो होती है खाने पीने के कारण होती है, दिनचर्या अच्छी ना होने के कारण प्रॉब्लम बनती है। हमारे एक 200 रुपये की स्लिप कटती है, जिसमें हम डिजिटल जांच करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, प्रॉब्लम क्या है। कई बार लेट अंदर नजरअंदाज करने से शर्म के कारण लोग ना इसमें गुदा कैंसर तक भी बना लेते हैं। मैं यही सवाल पे आने वाला था कि क्या पाइल्स बवासीर कैंसर बन जाता है? कितने संभावनाएं रहती है इसके कैंसर बनने की? देखो अगर समय से इलाज नहीं कराओगे, जो एक्स्ट्रा मास हो लगातार ग्रोथ करता रहेगा, आगे चल के तो कैंसर बनेगा ही बनेगा। जी। कब पता चलता है? क्योंकि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें पाइल्स के बारे में ज्यादा पहले नहीं पता चलता, काफी वक्त लग जाता है, तो सिम्टम्स क्या हैं? देखो लक्षण की बात की जाए, बवासीर के लक्षण की बात की जाए, गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खुजली होना, बार बार पस निकलना, ठीक है, और ब्लड आना, कभी ब्लड आता है पिचकारी से, कभी बूंद बूंद टप टप, कभी धार बन के, मांस का फूल के बाहर आ जाना, ये सभी लक्षण बवासीर के होते हैं। लक्षण की बात हमने कर दी, कारण बवासीर के कौन से होते हैं, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है। बवासीर के जो मुख्य कारण होते हैं, पेट की गर्मी और कब्ज की गर्मी के कारण, लीवर की गर्मी के कारण प्रॉब्लम बनती है। कारण बहुत से अनेक हैं। एक तो आजकल टाइम से लोगों का खाना नहीं है, यूरिया खा रहे हैं, मसाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, मांस मिट्टी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा जैसे कि आजकल फ़ोन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, ये पाइल्स के होने के मुख्य कारण हैं,
ठीक है। और जैसे बच्चे आजकल इंग्लिश टॉयलेट में बैठते रहते हैं, आधा आधा घंटे 1 घंटे बैठे रहने से जो वेन्स होती हैं हेमोरॉइड वेन, वो फूल जाती हैं। फूलने की का एग्जांपल फॉर वेरिकोस वेन वो पाइल्स ही कहलाता है। मैं इसी सवाल पे आना चाह रहा था कि आज की डेट में जो यूथ है, और यूथ तो क्या, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 45 साल के हो गए हैं और वो फ्लश में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताते हैं और मोबाइल के साथ एक कहते हैं कि सुकून शायद महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शायद से ये पाइल्स का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर मैं मानूं कि पाइल्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना के कारण क्या खान पान है, या फ्लश पे बैठना है, या मोबाइल है, कोई एक बड़ा कारण मानते हो आप? के कारण जो होता है लैट्रिन का पेट साफ ना होना। जी। जिसका अगर पेट साफ अच्छे से हो रहा है, लैट्रिन खुल के आ रही है, तो उसकी सारी बीमारियां 100 बीमारी ठीक हो जाती है। कब्ज, हम्म। ठीक है जी। तो क्या ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों में लगता है कि गर्मियों के मौसम में या सर्दियों के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में इन्फेक्शंस, क्या कोई एक मौसम भी ऐसा होता है जिसमें पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है? सर्दी के मौसम में बवासीर को फिशर ज्यादा देखने को मिलेंगे। हुँ, ठीक है, कि फिशर एक बीमारी होती है, जी, लैटिन टाइट आने से, जोर लगने से गुदा में जख्म को हो जाना, उसको बोलते हैं फिशर। जी। उसका हमारे यहाँ स्क्लेरोथेरेपी द्वारा इलाज किया जाता है, इंजेक्शन द्वारा। हुँ, इंजेक्शन देते ही जलन दर्द मात्र 5 मिनट बिल्कुल खत्म हो जाता है हुँ। पूरी तरह से। और आज की डेट में राहुल जी, उम्र क्या मैटर करती है पाइल्स के लिए? क्योंकि नहीं जी, कोई उम्र मैटर नहीं करती। आज के समय में 5 साल के, 10 साल के, 50 साल के, हर एक बच्चों को, हर एक उम्र के इंसान को, बड़े को, बुजुर्ग को, सभी को प्रॉब्लम पाइल्स की है। हुँ। हाँ जी। और महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि जैसा आपने कहा कि किसी एज में पाइल्स नहीं होता, लेकिन आपके पास जो मरीज़ आते हैं, उसमें कोई ऐसा मामला भी, क्योंकि रोज़ाना मैंने देखा कि आपकी क्लिनिक में भीड़ उमड़ी रहती है, तो कोई सीरियस केस भी आता है आपके पास? सीरियस मान लो अगर पेशेंट में ब्लड ही नहीं रहेगा, कुछ पेशेंट आते हैं 2 ग्राम ब्लड होता है, 3 ग्राम ब्लड होता है, हुँ। तो उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर समय से हमारे पास पेशेंट आता है, तो उसको संपूर्ण सफलतापूर्वक इलाज दिया जाएगा। हुँ। और क्या ऐसा भी होता है, ये सवाल मेरा निजी सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला, कि कितने तरीके के, क्या ऐसा भी इसमें कुछ होता है कि जैसे कैंसर, कई तरीके का कैंसर होता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है शायद ये कैंसर आपसे कई भी। टाइप्स के होते जी। हैं, कि रेक्टल अल्सर कैंसर है, या मैलिग्नेंसी है, या कार्सिनोमा है। पाइल्स में भी ऐसा होता है कुछ? पाइल्स की तो बता रहा हूँ अच्छा, मैं, एनल जी। कैनाल की बात कर रहा हूँ, मल हुँ, द्वार के बात की बात कर जी। रहा हूँ। कैंसर का सिम्टम्स होता है गांठ का ग्रोथ करना एक्स्ट्रा, हुँ, वो हार्ड होती है पत्थर जैसी, उसमें से गंदा, काला, बदबूदार बदबूदार निकलना, जी। जिससे कि पेशेंट को धीरे धीरे पेन, जलन, दर्द, चुभन महसूस होना है, भारीपन हुँ। बनना शुरू हो जाता है। ये कब? तरीके हैं हाँ, कि कितने तरीके की पाइल्स होती हैं। क्या पाइल्स में बुखार ऐसी समस्याओं का भी कुछ बवासीर होता है? में कभी बुखार नहीं आता, जी। बुखार आता है बगंदर में। हुँ, जब पेशेंट को पस का कलेक्शन हो जाता है, हुँ, बुखार रहता है, थकान महसूस रहती है, शरीर टूटा टूटा रहता है, ये होता है बगंदर में। हुँ, फोड़ा बनने के कारण मुआद होती है। हुँ। जी। कुछ एक सवाल मेरे, ये तो मेरे सवाल थे, और जो सवाल आपके लिए जानने ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ सवाल देखिए जनता की तरफ से भी मेरे पास आए हैं, जिनका जवाब मेरे पास गुदा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल ही दे सकते हैं। राहुल जी, कुछ सवाल मेरे पास जनता के भी हैं। क्या बवासीर अपने आप भी ठीक हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जो कहते हैं कि दवाई से हम ठीक कर लेंगे, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर कोई गाँठ बन गई है, दवाई से डिज़ोल्व होती, तो आजकल लोग दवाई खा खा के डिज़ोल्व कर लेते। जी। फैटी डिज़ोल्व हो जाता, नहीं होता ना डिज़ोल्व। उसका मात्र एक ही उपचार है, बिना ऑपरेशन के इलाज कराओ, लेज़र से, ठंडी मशीन से, जर्मन मशीन से। हुँ, ऑपरेशन इज़ द नॉट परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि उससे दोबारा होने की संभावना ज़्यादा होती है। हुँ, और हमारे हॉस्पिटल की तरफ से तो वादा किया जाता है कि दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, जिसकी हम गारंटी लिख कर देते हैं। हुँ। जी। और एक सवाल और है, क्या बवासीर के बारे में लोगों में गलतफ़हमियाँ भी होती हैं? कई कहते हैं कि अंधविश्वास, या कई सारी चीज़ें होती हैं। देखो जी, आजकल बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बवासीर तो बीमारी होती ही नहीं है, पर जिसको होती है उसको पता होता है। कई बार पेशेंट को ब्लड इतना लॉस होता है, चक्कर आने लगता है, दिल घबराने लगता है, दिल का दौरा भी पड़ जाता है। बिल्कुल। बहुत से कारण होते हैं। कुछ पेशेंट को ऐसा नहीं, इतना पेन होता है, दर्द जलन रहता है, चुभन रहती, खड़ा नहीं हो जाता, बेड पे लेटे रहते हैं। हुँ, हमारे पास ऐसे-ऐसे केस हैं जिनको 25 साल से, 35 साल से, 50 साल से प्रॉब्लम थी। हुँ, हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के गए, हुँ, और आज बिल्कुल ठीक है। और हमने उनको कार्ड भी बना के दिया, दोबारा प्रॉब्लम कभी आएगी भी नहीं। हमारे यहाँ पेशेंट टू पेशेंट आता है। हुँ। एक पेशेंट ठीक हो जाएगा, दूसरे को लेगा, दूसरा तीसरे को, चैन सिस्टम चलता है हमारे यहाँ। एक आप गलतफ़हमियों का जब मैं ज़िक्र कर रहा था, तो सोशल मीडिया एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब आज के डेट में ज्ञान बाबा बन गए हैं, और जिसे भी कोई तकलीफ़ होती है तो वो डॉक्टर के पास जाने से परहेज़ करता है और यूट्यूब पर ज्ञान देख के कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई चीज़ जो हो परेशान, पाइल्स से, बवासीर से जो परेशान हो, लेकिन यूट्यूब वाला ज्ञान देखिए बहुत हानिकारक मैं समझता हूँ, सोशल मीडिया वाला ज्ञान है, उनके लिए एक नसीहत? देखो, वो आधा-अधूरा ज्ञान होता है। वहाँ पे भी हमारे जैसे डॉक्टर जो होते हैं, इतना समय तो हमारे पास होता नहीं है। जितना नॉलेज होती है हम संपूर्ण जो तो नहीं दे पाएँगे, पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसे इंजेक्ट किया जाए, कैसे किया जाएगा। जितना लक्षण जो होते हैं, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में पाइल्स में थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी बिल्कुल
जड़ सी चली जाए। आज के टाइम में तो यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल देता है कि ऐसे ठीक हो जाएगा, नींबू मत डालो, रस डालो, ये करो वो करो, उससे ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है पहले कि पेशेंट को बवासीर है, फिशर है, भगंदर है, ये पाइलोडल साइनस है। पहले अपनी बीमारी के बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद ही संपूर्ण इलाज होता है गारंटी के साथ। हाँ जी। जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं और जो ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, उनके मन में अब ये सारे सवाल आएंगे कि आखिर यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो पाइल्स का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है, जायज़ दामों में मिलता है क्या? एक जो गरीब तबके का शख्स है वो भी जनता पाइल्स हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज करा सकता है? बिल्कुल, हमारे हॉस्पिटल में हर एक तरह का इंसान आके इलाज करा सकता है जी। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, तो अपना विधायक से या अपना निगम पार्षद से या अपना जो अपने गांव के सरपंच होते हैं वहाँ से लिखवा के लाइए। उनको हम रीजनेबल चार्ज भी करते हैं, कुछ कंसेशन भी करते हैं। जी। तो पाइल्स को लेकर मैंने कई सवाल पूछे हैं। देखिए, आपके सवालों का भी जो जवाब दिया डॉक्टर राहुल ने, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपके तमाम संकोच दूर हुए होंगे। लेकिन मेरे मन में अभी भी कई सवाल पनप रहे हैं और वो ये हैं कि क्या पाइल्स दूसरी बीमारियों को भी आकर्षित करती है? जिस तरीके से कोल्ड होता है, कहते हैं कि कोल्ड होता है इंसान को, तो कई बीमारियां उसको आकर्षित करती हैं। तो पाइल्स में भी क्या ये संभावना है कि कहते हैं कि बैठने में दिक्कत हुई, बैठ गए तो 10 बीमारियां आकर अपनी तरफ आकर्षित हो गई? देखो जी, पाइल्स जो मेन प्रॉब्लम होती है कब्ज की रहती है। हुँ। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब मुझे तो कब्ज की दिक्कत है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दवाई दे दो। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि दवाई वाले पेशेंट हमारे पास ना आए, कि दवाई तो आप किसी मेडिकल स्टोर से, छोटे मोटे डॉक्टर से, ऑनलाइन भी लेके खाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। हम नहीं चाहते कि पेशेंट, जनता का पैसा खराब हो। हम देते हैं प्रॉपर इलाज। पहले जांच जरूरी है कि गुदा के अंदर 15 तरह की बीमारी होती है, 3-3, 4-4 स्टेज होती है। पहले आपको अपनी बीमारी के बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद आप इलाज कराओ। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो इलाज कराओ, अदरवाइज बिल्कुल ना कराओ। एक आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये मैं सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से लोग मेडिसिन्स खाते हैं और उन मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होता है। आपने गारंटी दी कि जो शख्स आपके पास आता है उसके बाद वो पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट देने के बाद कई चीज़ों से परहेज़ भी करना चाहिए। बिल्कुल, देखो परहेज तो जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि मैंने इलाज कर दिया, मैजिक कर दिया, ठीक हो गया पेशेंट, ठीक है। अगर पेशेंट सोचता है कि आज मैं ठीक हो गया हूँ, कल से शराब पीना शुरू करूंगा, नॉनवेज खाऊंगा, वो नहीं चलेगा। 8-10 दिन परहेज भी रहता है कि अंडा, मीट, केला, चावल, गरम मसाला हम बंद कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं कि लैटिन टाइट ना आए, टट्टी जो मुलायम आए। अगर लैटिन टाइट आती है उससे क्या जलन चुभन हो जाती है। जी। ये जो पीने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लोग ड्रंक करते हैं, शराब पीते हैं, इनमें भी एक ज़्यादा संभावना होती है? बिल्कुल, पानी की खुश्की के कारण, पेट की गर्मी के कारण, नींद पूरा ना होना, समय से खाना ना खाना, लेट सोना, काफ़ी मुख्य कारण जो है पेट की कब्जी। पेट की कब्जी होती है पेट की गर्मी के कारण। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल। तो डॉक्टर राहुल ने आपको देखिए ना केवल कारण बताए हैं बल्कि ये भी बताया कि पाइल्स होता कैसे है, आपकी कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से पाइल्स हो रहा है, और अगर हो रहा है तो डरे मत, संकोच बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसी जगह बुझाई है, ऐसी जगह का सुझाव आपको दिया है जहाँ पर केवल और केवल 15 मिनट में पाइल्स यानी बवासीर का इलाज हो जाएगा बिना ऑपरेशन के। तो अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी जनता पाइल्स हॉस्पिटल में आए, मंडी में ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर राहुल से मुलाकात कीजिए। बात की गारंटी है कि आपका इलाज बिल्कुल सही तरीके से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल।